हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 21 इंच का एक एलजी का किट है, पीसीबी है। इस पीसीबी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारे पास जो पीसीबी आया है ये दोस्तों मैंने पार्टी के घर से लेके आया हूँ। और इसको मैं मेरा टेस्टिंग ट्यूब से टेस्ट कर रहा हूँ। और ये हमारा 14 इंच का हमारा ट्यूब है। और मैं 21 इंच का भी पीसीबी चेक करूँगा और सेमी काम करेगा। ठीक है, मैं इसका प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद पावर इंडिकेटर जलने के बाद ये स्टैंड बाय से रिलीज भी हो जाता है। और रिलीज होने के बाद हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है वो देखना चाहिए। देखिए कैसे पिक्चर आ रहा है। जो पिक्चर होना चाहिए वो पूरी तरह से पिक्चर जो है वो नीचे आ गया है। और आप साइड पे जो पिक्चर है वो रेनबो कलर पे आ गया है। देख सकते हैं हमारा रेनबो कलर का पिक्चर है। और नीचे साइड पे जो आप साइड का जो पिक्चर, ऊपर साइड से जो पिक्चर होना चाहिए वो नीचे पे आ गया है। और नीचे का पिक्चर वो नीचे से घुस गया है। और जो पिक्चर आ रहा है मेनली जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो रेनबो कलर आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को देखने के लिए एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, पहले टीवी का जो वर्टिकल सेक्शन है वो, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हमारा वर्टिकल सेक्शन से ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक करके वोल्टेज को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सलूशन क्या है। आप लोगों को कभी कभी मार्केट मिल जाता है और आप लोग इसका सलूशन ढूंढने पे दिक्कत होता है, इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों जैसे मैं बता रहा था, हमारा टीवी पे जो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है ये हमारा वर्टिकल सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी इसका एक एक करके वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो इसका पावर सेक्शन से जो वोल्टेज आके हमारा ईएसटी को रन करता है वो वाला सिस्टम को चेक करेंगे, क्योंकि ईएसटी सेक्शन का सही तरीके से वोल्टेज नहीं आने से भी ये वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसका वोल्टेज को जो हमारा 110 वोल्ट होता है वो वाला वोल्टेज को देख लेते हैं, जो हमारा पावर सेक्शन से निकल के हमारा जाता है ईएसटी को। और ईएसटी को जाने के बाद हमारा सप्लाई ऑन करता है वर्टिकल सप्लाई के लिए। देखिए हमारा 110 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद 110 वोल्ट हमारा ईएसटी को सप्लाई देना चाहिए, 110 वोल्ट भी सप्लाई आ चुका है। उसके बाद दो वोल्टेज तैयार होता है जो हमारा वर्टिकल आईसी के लिए दिया जाता है। वर्टिकल आईसी के लिए दो वोल्टेज तैयार होता है, -14 +14। जो हमारा -14 का वोल्टेज होता है ये वाला पॉइंट पे आता है, जो इस वाला डायोड देख सकते हैं, इस डायोड पे आता है। और डायोड पे आने के बाद इस वाला पॉइंट पे हमारा तैयार होता है -14। देख सकते हैं 13.4 आ रहा है। उसके बाद एक वोल्टेज तैयार होता है ये वाला +14 जो बोला जाता है, इस पर +14 आएगा। देखिए +14.6 आ चुका है। मतलब हमारा ईएसटी जो सप्लाई देना चाहिए था वो दोनों सप्लाई दे रहा है। जैसे माइनस वोल्टेज आता है इस वाला पॉइंट पे, देखिए माइनस वोल्टेज आ चुका है। और प्लस वोल्टेज आता है इस वाला पॉइंट पे, और एक डायोड के थ्रू इस वाला पॉइंट पे आता है। देखिए 14 वोल्ट आ चुका है। प्लस वाला जो वोल्टेज होता है, पॉजिटिव वोल्टेज वो आ चुका है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा वर्टिकल आईसी ख़राब हो जाता तो इस वाला प्रॉब्लम नहीं देता। वर्टिकल आईसी ख़राब हो जाता तो एक लंबा सा एक लाइन दिखता जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। और हमारा जो रेनबो कलर आ रहा है, रेनबो कलर का प्रॉब्लम होता तो हमारा पूरी तरह से रेनबो कलर होता, थोड़ा सा पिक्चर नहीं होता। जो नीचे साइड पे पिक्चर दिख रहा है ये थोड़ा सा भी पिक्चर नहीं दिखता। इसीलिए इसका जो सलूशन है वो सलूशन कैसे ढूंढते हैं वो देख लीजिए। पहले तो हमारा मेन आईसी जो होता है, मेन प्रोसेसर पे हमारा दोनों फ्लिप निकलता है। जैसे हमारा वर्टिकल का दोनों फ्लिप निकलता है, वो दोनों फ्लिप को चेक करेंगे। वो फ्लिप कहाँ पे है ढूंढ लेते हैं। दोस्तों ये जो पिन है, ये जो दो पिन है, ये दोनों पिन हमारा वर्टिकल के लिए सप्लाई दिया गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और इस वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट को टच करता हूँ तो इसको जंपिंग करना चाहिए।
जंपर नहीं हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए जंपर हो रहा है, मतलब हमारा वर्टिकल आईसी काम कर रहा है। और जो ये फ्लिप निकलता है, ये फ्लिप के लिए दोस्तों देखिए, हमारा ये फ्लिप पे हमारा 2 वोल्टेज निकलता है, जो सेम वोल्टेज होता है हमारा वर्टिकल अप और डाउन के लिए। जो इन्वर्टिंग वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज जो होता है वो वाला वोल्टेज देखिए इस पे दिख रहा है 1.2, और दूसरा पिन पे भी देख लेते हैं, इस पे दिख रहा है 3.9। लेकिन दोस्तों ये दोनों पिन पे हमारा सेम वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन इस पे 3.9 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, ये वोल्टेज डिफरेंस कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो आईसी पे निकल के वोल्टेज आता है, ये दोनों वोल्टेज सेम होता है। और ये दोनों वोल्टेज सेम वोल्टेज आने के बाद ये जो 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस से भाया करके इस वाला पॉइंट पे वोल्टेज आता है। देखिए 3.9 दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट पे दिख रहा है हमारा 1.2 वोल्टेज। मतलब हमारा एक पे हमारा सही वोल्टेज दिख रहा है, दूसरे पे नहीं, जो वोल्टेज दिख रहा है वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों वोल्टेज हमारा सेम जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा वोल्टेज कंट्रोल पे, पिक्चर कंट्रोल पे नहीं आएगा। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पे वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, मैं ये दोनों रेजिस्टेंस को ओपन करूंगा। इसका पॉइंट को ओपन करने से पता चल जाएगा हमारा मेन आईसी से प्रॉब्लम आ रहा है या हमारा वर्टिकल सेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये दोनों पिन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पता चल जाएगा जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो सेम वोल्टेज आ रहा है या हमारा कुछ वोल्टेज इस पे आने के बाद हमारा डिफरेंस हो रहा है। इसीलिए ये दोनों पिन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए मैंने दोनों पिन को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करूँगा। तो मैं टीवी को फिर से पावर दे देता हूँ, और पावर देने के बाद हमारा स्क्रीन पे कैसे पिक्चर आ रहा है वो चेक कर लेंगे। क्योंकि मैंने दोनों पिन को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद हमारा जो वर्टिकल प्रॉब्लम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आ चुका है। देखिए हमारा ट्यूब लाइट आ चुका है। और उसके बाद इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस दे रहा था। हमारे मेन आईसी से वोल्टेज डिफरेंस दे रहा था या हमारा जो वर्टिकल आईसी है वर्टिकल आईसी से। इसीलिए क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज ज़्यादा हो गया था उस पर चेक कर लेते हैं। इस पे दिख रहा है 3.3 वोल्ट, 3.1। और दूसरा पिन पे चेक कर लेते हैं। इस पे भी देखिए 3.1, 3.2, जो वोल्टेज 3.9 तक आ गया है। और उसके बाद इस पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2.9, 3. मतलब हमारा करीब 3.2, 3.7, मतलब करीब वोल्टेज है। उसके बाद ये जो हमारा कनेक्शन है, इसको जब मैं टच करता हूँ, टच करने के बाद इस पे वोल्टेज आ जाता है 1.1। और दूसरा नंबर पिन को जब मैं टच करता हूँ, इस पे आ जाता है 2.5। जब मैंने इसका जो पहले वाला जो पिन को टच किया तो आप साइड का जो पिक्चर है वो आप साइड का पिक्चर हमारा सही हो गया है। देखिए हमारा आप साइड का पिक्चर ओके हो गया है, लेकिन डाउन साइड का पिक्चर नहीं आ रहा है। यही आप साइड का पिक्चर हमारा नीचे साइड पे चला गया था और हमारा नीचे साइड का पिक्चर दिख नहीं रहा था। और आप साइड का पिक्चर, थोड़ा सा जो पिक्चर दिख रहा था, ये आप साइड का ही पिक्चर था। उसके बाद में जब मैं इसको दूसरा नंबर पिन को टच करता हूँ तो इस पे 2.5 दिख रहा है, लेकिन इस पे देखिए वही आप साइड का पिक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, नीचे साइड पे चला गया है, लेकिन ऊपर साइड पे सही वही रेनबो कलर का पिक्चर आ रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो मेन प्रोसेसर से जो फ्लिप निकलता है वो फ्लिप सेम सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारा फ्लिप जो आने के बाद हमारा वर्टिकल आईसी को काम करना चाहिए था, वो वर्टिकल आईसी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से सोल्डरिंग कर देता हूँ। दोस्तों मैंने दोनों पिन को सोल्डरिंग कर चुका हूँ और देखिए नीचे साइड पे पिक्चर चला गया है और रेनबो कलर का पिक्चर आ चुका है पूरी तरह से। उसके बाद और एक चीज़ देखेंगे, जो हमारा वर्टिकल आईसी को ये फ्लिप के बाद हमारा एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और 2 जम्पर दिया गया है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद 2 जम्पर के बाद ये जम्पर जो है इस पर भी रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे चेक करेंगे। देखिए 0.5 वोल्ट दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है। दूसरा नंबर पिन पे भी चेक कर लेंगे, इस वाला पॉइंट पे, इस पे, लेकिन इस पे 0.8 दिख रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात होना चाहिए, हमारा जो वोल्ट जो
फ्लिप का जो वोल्टेज होता है ये आईसी पे, ये जम्पर के बाद हमारा जो पॉइंट वोल्टेज आ रहा है वो सेम वोल्टेज आना चाहिए दोनों पे। जो इस पे भी 5 वोल्ट आ रहा है और इस पे भी जो 5 वोल्ट आ रहा है, इस पे भी 8 वोल्ट आ रहा है, ये दोनों हमारा सेम वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्टिकल सेक्शन सही तरीके से काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर भी दिखा देता हूँ और एक चीज़ दिखा देता हूँ। इस पे जो हमारा वर्टिकल 2 टैग लगाया हुआ है, इस पे 2 रेजिस्टेंट 0.0 ओम्स का रेजिस्टेंट लगाया हुआ है। इस पे देखिए रेजिस्टेंट 0.0 ओम्स के लगाने के बाद इस पे देखिए -1.4 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारा 0 वोल्ट होना चाहिए था, इस पे माइनस वोल्ट आ रहा है 1.4। और दूसरा नंबर पॉइंट पे भी देख लेते हैं, इस पे -10 वोल्ट दिख रहा है कॉइल के बाद। जो ये वर्टिकल आईसी दे रहा है हमारा ये योक कॉइल को। ये वर्टिकल आईसी क्यों काम नहीं, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ये फ्लिप का दिक्कत के वजह से हमारा ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। इसका जो फ्लिप निकल के आता है हमारा ये वर्टिकल योक कॉइल को, वो वाला पॉइंट का वोल्टेज देता है हमारा ये वाला वर्टिकल आईसी। दोस्तों आप लोग पूछेंगे क्यों ये वाला वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है ये वाला वर्टिकल आईसी से। नहीं दोस्तों, वर्टिकल आईसी हमारा सही है, वर्टिकल आईसी पे जो फ्लिप निकल के इन हो रहा है वही प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस के बाद हमारा देखिए ये वाला रेजिस्टेंस को गाउंड किया गया है, ये वाला रेजिस्टेंस को भी गाउंड किया गया है। ये रेजिस्टेंस को गाउंड करने के बाद जम्पर के बाद हमारा 0.5 आ रहा है, लेकिन इसका जो जम्पर करने के बाद इस वाला पॉइंट पे 0.8 आ रहा है। ये वाला वोल्टेज को सही करना ज़रूरी है, नहीं तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, क्या करते हैं, मैं इसका प्रॉब्लम पहले से ढूंढ के रखा था, आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये जो फ्लिप तो आ गया है, फ्लिप आने के बाद जो वर्टिकल आईसी को सप्लाई जा रहा है, वर्टिकल आईसी को फ्लिप जा रहा है, वो फ्लिप के लिए 2 रेजिस्टेंट जम्पर किया गया है। एक जम्पर तो सही है, इसीलिए हमारा इस पे 0.5 आ रहा है, लेकिन दूसरा जो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है। ये रेजिस्टेंस जब तक सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम देगा। ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन करके देखेंगे। दोस्तों देखिए ये जो रेजिस्टेंस था वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था, वो रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस था, इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं 472, मतलब हमारा 47 के 4.7 के, सॉरी दोस्तों 4.7 के हमारा ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था। ये वाला रेजिस्टेंस भी हमारा 4.7 के था। इसके बदले में ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने चेक किया तो ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब निकला, पूरी तरह से काट चुका है। इसीलिए रेजिस्टेंस के बदले में मैंने एक रेजिस्टेंस को ढूंढ के निकाला। ये वाला रेजिस्टेंस का नंबर भी वही सेम है 4.7 के। ये वाला रेजिस्टेंस को इस वाला पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे इसका जो वोल्टेज डिफरेंस हो रहा था और हमारा पिक्चर का वोल्टेज पिक्चर सही नहीं आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये देखिए मैंने इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर चुका हूँ, उसके बाद मैं टीवी को फिर से पावर दे देता हूँ। पावर इंडिकेटर ऑन हो चुका है, हमारा जो स्टैंड बाय से रिलीज होता है रिलीज भी हो चुका है। रिलीज होने के बाद हमारा ऐसे पिक्चर का जो हमारा फ्लिप का वोल्टेज होता है, फ्लिप का वोल्टेज चेक करेंगे। पहले नंबर पिन पे ए वाला पिन पे हमारा आ रहा था 2.1 वोल्ट 2.2 वोल्ट, उस पे देखिए 1.7 वोल्ट हो गया है। और दूसरा नंबर पिन पे जो हमारा दूसरा नंबर फ्लिप होता है वो वाला पॉइंट पे देखिए 1.6 हो गया है। इस पे 3.7 तक आ रहा था, मतलब ये वाला पॉइंट पे हमारा 3.7 तक आ रहा था, उस पे हमारा 1.6 आ चुका है। और दूसरा नंबर पिन पे जो हमारा 2.7 दिख रहा था, उस पे हमारा 1.7 आ चुका है, मतलब हमारा दोनों वोल्टेज हमारा सेम दिख रहा है। उसके बाद देखिए हमारा आईसी को जो फ्लिप निकल के आता है रेजिस्टेंस के बाद, इस वाला पॉइंट पे कितना आ रहा है 0.7। और दूसरा नंबर पिन पे देखिए उस पे भी आ रहा है 0.7, मतलब हमारा करीब करीब दोनों वोल्टेज सेम हो गया है, मतलब हमारा पिक्चर भी सही होना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था
और नीचे साइड पे पिक्चर चला गया था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब हमारा आज का जो प्रॉब्लम था ये वाला सेक्शन पे फ्लिप रिलेटेड प्रॉब्लम था, जो हमारा एक फ्लिप तो सही आ रहा था, दूसरा फ्लिप सही नहीं आ रहा था। उसके बाद देखेंगे हमारा इस वाला पॉइंट पे जो ग्राउंड के बाद इस वाला पॉइंट पे आ रहा था -1 वोल्ट 1.5 वोल्ट, वो हमारा 0 हो गया है। और दूसरा पिन पे देखिए हमारा इस पे जो प्लस वोल्टेज आ चुका है 1 वोल्ट, जिस पे हमारा -9 तक आ रहा था, -7 तक आ रहा था, वो वाला वोल्टेज भी सही हो गया है। इस पे जब तक माइनस वोल्टेज रहेगा तो हमारा योक कॉइल सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसीलिए इसका वोल्टेज हमारा प्लस पे आने के बाद हमारा वोल्टेज तो देखिए ये वाला प्लस का वोल्टेज देखिए हमारा 1 वोल्ट आ चुका है +1, तो हमारा टीवी का पिक्चर भी सही हो गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम था, लेकिन वर्टिकल आईसी पे प्रॉब्लम नहीं था। यो EST से जो वोल्टेज आता है वो भी प्रॉब्लम नहीं था। हमारा जो फ्लिप आने के बाद हमारा फ्लिप आता है जो हमारा मेन प्रोसेसर से, वो भी सही था। लेकिन जो इनपुट पे आने के बाद हमारा फिल्टरिंग करने के बाद, गाउन से फिल्टरिंग करने के बाद हमारा जो फ्लिप जाना चाहिए था उस पे गाउन का एक रेजिस्टेंस खराब था, और ये रेजिस्टेंस को चेंज कर देने से हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।